नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिव्य प्रकाश सिसोदिया है। मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैंने यूपीपीसीएस 2018 की परीक्षा में कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में 16वीं रैंक हासिल की है, जिसके तहत मुझे असिस्टेंट कमिश्नर का पद प्राप्त हुआ है। मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूं और मेरा जो वैकल्पिक विषय रहा है वह इतिहास रहा है। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको इतिहास विषय से संबंधित वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास को हम कैसे पढ़ें और कैसे हम इतिहास विषय के साथ अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, तो उस पर मैं चर्चा करूँगा। और ये पूरी चर्चा मेरे खुद के अनुभव पर आधारित होगी। हो सकता है कि आपके काम में अनुभव आए, नहीं तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि इतिहास विषय जो है वो एक ऑप्शनल के रूप में चुनना इसलिए भी लाभकारी है क्योंकि ये जो आपका जीएस का फर्स्ट पेपर है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। साथ साथ आप ऐसे में भी इसका कहीं ना कहीं ऐतिहासिक घटनाएँ ऐसी होती हैं जो आप उनका यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि यूपीपीसीएस की बात करें तो जो वैकल्पिक विषय होता है इतिहास, तो उसमें 2 पेपर आते हैं, 200-200 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 2 खंड में प्रश्न पत्र आपका बटा हुआ होता है। जैसे पहले प्रश्न पत्र की मैं बात करूं तो पहले प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, पहला खंड और दूसरा खंड। इसमें आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक खंड में से आपको प्रश्नों का चुनाव करना होता है। प्रत्येक खंड में आपको 4-4 प्रश्न दिए होंगे और उन 4 प्रश्नों के भी 3-3 सब क्वेश्चन होंगे। तो आपको 4 में से कोई 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में से भी 4 में से 3, कुल मिलाकर आपको 5 प्रश्न अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस हिसाब से आपको देखें तो आप 9 और 6 के रेशियो में उसको बांट सकते हैं कि आपको अगर आप पहले सेक्शन में से 9 प्रश्न करते हैं तो बाद में दूसरे से आपको 6 करने पड़ेंगे, और अगर पहले में 6 करते हैं दूसरे में आपको 9 करने पड़ेंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप किन प्रश्नों का चुनाव करते हैं। तो पहले प्रश्न पत्र में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत आपको आएगा। तो देखिए, इतिहास का जो वैकल्पिक विषय के रूप में अगर इसकी बात करें तो जैसा आप जीएस के रूप में पढ़ते हैं, थोड़ा और आपको ढंग बदलना पड़ता है जब आप ऑप्शनल के रूप में तैयारी करते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो प्राचीन भारत के कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति हुई, हड़प्पा कालीन सभ्यता हुई, और वैदिक युग हुआ, मौर्य काल हुआ, मौर्योत्तर काल हुआ, गुप्त काल हुआ। इस तरह के जो ये मेन टॉपिक हैं, आप इनको पूरा कंप्लीट करके जाइए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन क्वेश्चनों को फॉर्मेट के रूप में तैयार कीजिए। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन बनाना है कि आपको वैदिक युग आपको कंप्लीट करना है, तो आप वैदिक युग का एक फॉर्मेट तैयार कीजिए कि वैदिक युग की सभ्यता क्या थी, मतलब वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, कैसे वो हड़प्पाकालीन लोगों से अलग थे, कैसे उनका जो रहने सहने का तरीका था। मतलब इस तरह की आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच अपने अंदर जो है आप गेन कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और मध्यकालीन भारत में आपको सल्तनत के साथ साथ आप मुग़ल भी देखिए, राजपूत जो हमारे साम्राज्य थे उनको देखिए, उधर महाराष्ट्र में सिवाय देखिए, दक्कन के साम्राज्य देखिए। तो इस तरह से आपको, और आप एक काम और कीजिएगा, सिलेबस के साथ साथ आप पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र भी देखिए। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कैसे प्रश्न जो होते हैं उनको कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, लगातार किन टॉपिक को लगातार कवर किया जा रहा है। हो सकता है कि टॉपिकों से प्रश्न जो पूछे गए हैं वो अलग हों, लेकिन टॉपिक वही मिलेंगे आपको। इससे हड़प्पा सभ्यता हो सकता है कि लास्ट ईयर पूछ लिया गया हो कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, इस बार पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किन मायनों में वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति से अलग थी। तो आपको कहीं ना कहीं टॉपिक वही मिलेंगे, बस आपको एक नॉलेज, उनका अप्रोच ऐसा करना है आपको कि आप वैदिक युग या हड़प्पाकालीन सभ्यता कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका एक अप्रोच आपके अंदर हो, आपको पता हो कि कैसे उस समय का समाज था, संस्कृति थी, राजनीति थी, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक अप्रोच को लेकर पढ़िए, एक अप्रोच को फॉलो कीजिए, आप इतिहास के अंदर स्टैंडिंग खुद के अंदर विकसित कीजिए। और जो आपका सेकंड पेपर आता है उसमें वो भी बिल्कुल ऐसे होगा, 2 पोर्शन होंगे। उसमें आपको आधुनिक भारत और विश्व इतिहास मिलेगा। तो मुख्यतः जो मुझे ज़्यादा जहाँ प्रॉब्लम आई थी, मुझे विश्व इतिहास से प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैं अपना बता दूँ कि मेरा जो इतिहास भी चुनने के पीछे रीज़न था वह यह था कि मेरा पूरा बैकग्राउंड इतिहास से ही है। मैंने बीए भी इतिहास में किया है और एमए भी मेरा इतिहास से ही है। उसके साथ साथ मेरा जो यूजीसी नेट है वो भी इतिहास विषय में ही है। तो मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा और मैंने इतिहास विषय को अपने ऑप्शनल के रूप में चुना, क्योंकि मेरी फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ चुकी थी और एक अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी इतिहास विषय में बन चुकी थी, इसीलिए मैंने इस विषय को चुना। दूसरा एक इसका मैं आपको बता दूं, जो दूसरा पेपर होगा आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, मुझे विश्व इतिहास से सबसे ज़्यादा दिक्कत आई।
वो इस वजह से आई क्योंकि विश्व इतिहास आपके जीएस के वाले सिलेबस में भी नहीं होता और वो नेट यूजीसी नेट में भी नहीं होता। तो वो मुझे पहली बार यहीं पर पढ़ना था ऑप्शनल के लिए। तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने ये किया, देखो मैं आपको कोई बनावटी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो मेरी वास्तविकता है, सच्चाई है, मैं आपके सामने वहीं रख रहा हूँ। विश्व इतिहास को मैंने ऑप्शनल पेपर आने तक कभी भी इस हिसाब से नहीं पढ़ा कि मेरा ऑप्शनल इतिहास है। मैं आपको सही बता रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो मैंने एक रणनीति के तहत क्रैक किया और रणनीति यह थी कि सेकंड पेपर में आधुनिक भारत भी आता है, ये मुझे पता था। तो मेरे पूरे जो मेरी रणनीति थी वह यह थी कि मैं 9 क्वेश्चन आधुनिक भारत से पकड़ूंगा, और वो क्योंकि आधुनिक भारत पर मेरी पकड़ अच्छी थी तो मैं उन्हें पकड़ने में कामयाब भी रहा। और मैं 6 प्रश्न जो है वो विश्व इतिहास से करूँगा। तो वे 6 प्रश्न मेरे क्या होने चाहिए, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मेरे जीएस के पेपर कंप्लीट हुए तो एक दिन की छुट्टी थी ऑप्शनल के पेपर के बीच में। तो जब मेरे जीएस के पेपर अच्छे हो गए तो मैं फिर ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसनेस में अंदर आई, और मुझे लगा कि मैं इस पूरे एक दिन की छुट्टी का यूज करूँगा केवल विश्व इतिहास को पढ़ने में। तो मैं जिस मेरे दोस्त के रूम से दे रहा था पेपर, तो वही मुझसे बोलता था कि यार बहुत समय हो गया कि मैं सुबह के 7 बजे से बैठा था और रात के 10-11 बजे तक मैंने केवल विश्व इतिहास पढ़ा था, केवल विश्व इतिहास पढ़ा था, और पूरे इस तरीके से पढ़ा था कि ताकि क्वेश्चन आउट ना हो। वो 6 क्वेश्चन बस मैं सिर्फ 6 क्वेश्चन पकड़ सकूँ ताकि मेरा पेपर अच्छा हो, क्योंकि मुझे आधुनिक भारत की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो मुझसे बोलता था कि यार कल को लिखना भी है, आप सो जा। तो मैं उससे एक ही जवाब होता था कि यार एक दिन की मेहनत कर लूँ या फिर पूरा 1 साल घूमना पड़ेगा, और वो भी अनिश्चित है, पता नहीं फिर दोबारा मेंस लिखने का मौका मिले, प्री क्लियर हो कि ना हो। तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहता था, तो मैंने पूरा समय दिया। और मैं आपको विश्व इतिहास में बता रहा हूँ कि आप पुनर्जागरण काल अच्छे से पढ़िए, प्रबोधन काल अच्छे से पढ़िए, और इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति को आप अच्छे से पढ़िए, प्लस आप वैश्विक आर्थिक मंदी, 2 विश्वयुद्धों के बीच का विश्व, ये बहुत अच्छे टॉपिक है। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। तो जब आप ये सब टॉपिक, फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति, तो जब आप ये सब चीज़, ये 7-8 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेंगे, हर डायमेंशन में इनको पढ़िए कि फ्रांस की क्रांति थी तो उसको किस कारण से थी, क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस को किस तरह से प्रभावित करा, फ्रांस की क्रांति व्यवस्था को किस प्रभावित करा, नेपोलियन की जो नीति थी वो कैसे उससे प्रभावित हुई, कैसे उसने नेपोलियन को जन्म दिया। तो हर डायमेंशन में आप उसको पढ़िए। जब आप उसको पढ़ लेंगे तो यही 7-8 टॉपिक आपको 6 प्रश्न बहुत आराम से देकर जाएंगे। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। तो उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होगा, कम समय में कम पढ़ के आप अच्छा कर सकते हैं। बार बार ये कोशिश कीजिए कि आप एक रणनीति के तहत पेपर अटेंड कीजिए, और ये रणनीति बिल्कुल ज़रूर काम आती है। जैसे कि अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूँ तो आप जब आप मेंस के लिए जीएस पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़े हुए होते हैं, आपने विपिन चंद्र, सतीश चंद्र, आर.एस. शर्मा, ये सब किताब आप पढ़े लिखे होते हैं। और भी आपकी कुछ जो आपकी बुक पढ़ते होंगे वो आपको पता होंगी। इनसे अलग मैंने जो पढ़ा था वो मैंने मणिकांत सर के नोट्स पढ़े थे, और एक प्रवीण झा सर थे, उनके मैंने नोट्स जो है वो करे थे। तो ये सब मैंने पढ़ा था, लेकिन मेरा फोकस यही था कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं एक फॉर्मेट के रूप में तैयार कर सकूँ। मैंने तैयार किए भी थे। जैसे आप देखिए अलाउद्दीन की राजस्व नीति, वो लगातार क्वेश्चन बनते हैं। अकबर की राजपूत नीति, औरंगजेब, और जो आपका अकबर हैं, अशोक हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन पूछ देता है। तो आप वो सब चीज़ें पढ़ के चलिए और उनको फॉर्मेट के रूप में तैयार कीजिए। इतिहास पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है। आपको मुख्य गांधी जी को आप अच्छे तैयार कीजिए, आंदोलन अच्छे तैयार कीजिए, आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, और आप इतने कॉन्फिडेंस में भी होंगे कि मैंने मेंस लिखने से पहले इतने क्वेश्चनों का फ्रेमिंग कर रख दी है, फॉर्मेट तैयार कर रखे हैं, मुझे बस लिखना है। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और विश्व इतिहास की तरफ से आप जैसे मैंने बताया आप वैसे कर सकते हैं। मैंने यही किया था, मैंने उसको पूरा स्टडी नहीं किया था, कुछ टॉपिक उठाए थे, कहीं इंटरनेट का सहारा लिया था कुछ टॉपिकों को समझने में। तो वैसे ही आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन पकड़ने, ये आप ध्यान रखिए। बाकी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये मेरा खुद का अनुभव था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें कुछ बनावटी नहीं था, सब कुछ सच्चाई है, हकीकत है। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या जो आपकी रणनीति है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो इतिहास विषय में बस आप इतना ही कीजिए और अच्छे आप नंबर गेन करेंगे। बाकी आप लिखने में ये ध्यान रखिए कि ग्राफिंग का यूज़ कीजिए, जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर बनाने हो, डायग्राम बनाने हो, वहाँ पर बनाइए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट इसका लगेगा। और हर प्रश्न हल करने की कोशिश कीजिए। तो इसके अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो इतिहास विषय में ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।